हमारा अब करता है सेक्शन सी, जिसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो 47 नंबर, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3-1 at 31st March 2014। प्रॉफिट एंड लॉस 3-1 रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे। तो इसमें हमारा जनरल रिजर्व रहता है, जिसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ए रिटायर ऑन द डेट ऑफ द फर्म, ए रिटायर हो रहा है और उस डेट को द गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ 12,000, तो 12,000 दिया होता है। जो रिटायर हो रहा है ये रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएट बाय 7%, 7% बढ़ रहा है। प्लांट इज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%, प्लांट 10% घट रहा है। तो हम अब रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तो रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला गया। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी, और रेशियो था 3-1। ठीक है। और इसमें हमारा ए रिटायर हो रहा था। जे ए का शेयर था कितना था, 3/6। ठीक है। तो ए रिटायर हो रहा था, इसके बाद हमको गुडविल बांटने के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए होता है। ठीक है। तो बी एंड सी का 2:1 हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है। वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में फॉर्मेट में आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ था 8,000। ठीक है। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3/6, यानी 4,000। 2/6 एंड सी का 1/6। ठीक है। तो ये वाला वैल्यू पॉइंट में आएगा 8,000 divided by 6 into 2, 2,667 और 1,333, ये दोनों का वैल्यू को अप्रॉक्स किया होगा। ठीक है। इसके बाद और क्या हमको वर्किंग नोट करना, फर्म का गुडविल दिया हुआ है जो कि 12,000 है। ठीक है। और जिसको हम लोग बांटने वाले हैं गेनिंग रेशियो में। ठीक है। जो कि गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा बी और सी का 2:1, 2/3, 3। सॉरी, इसको सबसे पहले हम ए का शेयर निकालेंगे। 3/6 होगा। ठीक है। 1:2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 रुपीज। उसके बाद हम इस 6,000 को बी और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। 2/3, 3, 4,000 एंड 2,000। ठीक है। और इसके बाद और क्या था इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कि स्टॉक एंड बिल्डिंग आर अप्रिशिएटेड बाय 7%। तो स्टॉक और बिल्डिंग क्या था कि 7-7% इंक्रीज कर रहा था। ठीक है। स्टॉक एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 7%। ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में देखिए ना, आपका हिंदी में अलग लिखा हो, इंग्लिश में अलग लिखा हो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। स्टॉक आर टू बी बिल्डिंग आर इंग्लिश में लिखा हो 7% इंक्रीज हो रहा है, और हिंदी में लिखा 4%। तो मैं 7% लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइपिंग में गलत हो चुका है इसका। तो मैं 7% लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू कितना था? 48,000। 48,000 का 7%, 3,360, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 68,000। 68,000 का भी 7%, 4760, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद हमको प्लांट पर डिप्रेशन चार्ज करना था, कितना? 10%, ठीक है। तो प्लांट आपका 36,000 का है, ठीक है। उस पर हम डिप्रेशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट, कितना परसेंट बोला था? 10%, ठीक है। तो प्लांट का वैल्यू कितना था आपका? 36,000 का, उसका 10%, ठीक है। 36 रुपये आएगा, ठीक है। और इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन बोला नहीं है, डायरेक्ट आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, और देन फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, कैसे आप इजीली तरीके से बिना जनरल एंट्री का बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो रिवोल्यूशन बनाने के लिए देखिए, दो साइड थे, क्रेडिट एंड डेबिट। तो जिन जिन का वैल्यू इंक्रीज कर उसको हम क्रेडिट साइड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बाय स्टॉक एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। 3360 रुपया एंड 4,060, ठीक है। और बांड हमारा लॉस हो रहा था, डिप्रेशन चार्ज किया था, ठीक है, 36 रुपये का, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस कारण प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जो भी बैलेंस आएगा, क्योंकि 3,000 7,000 ऐसे हो जा रहा, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ABC। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये तो नहीं पता चल रहा अभी तक, ठीक है। इसका हम माइनस करके निकालेंगे, तो कितना आएगा? 3,360 प्लस 4,760, और इसमें से माइनस कर देंगे 3,600, तो टोटल आएगा 8,120। इसमें से अगर 3,600 को माइनस करेंगे, 4,520 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेशो हमारा क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 4520 इक्वल टू 4520 इंटू 3/6, ठीक है। तो 2260 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2/6, 5067 हो जाएगा, अप्रॉक्स करेंगे, ठीक है। और सी का आएगा 4520 टू 1/6।
753। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होगा, 2260 एंड 1507 एंड 753। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे सबसे पहले कैसे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या दिखाते हैं, बैलेंस बीडी यानी कि पुराना बैलेंस। ठीक है, तो पुराना बैलेंस हमारा कितना, 60 लाख, 60 हजार, 40 हजार एंड 20 हजार। 60 हजार, 40 हजार एंड 20 हजार। ठीक है, इसके बाद हम लोग जनरल रिजर्व ले लेते हैं। तो जनरल रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड किए थे तीनों को, तीनों पार्टनर्स में कितना कितना अमाउंट आया था, 4000, 4267 टू 667 और 1333। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गुडविल था जो कि रिटायर पार्टनर को मिलना था। ठीक है, जिसका एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डियर टू सेक्रेटरी पार्टनर। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा था, बी एंड सी, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल अकाउंट डियर टू सेक्रेटरी पार्टनर। तो गेन कितना कितना कर रहा था, 4000 एंड 2000। ठीक है, तो 4000 एंड 2000 और टू सेक्रेटरी लिखते हैं, टू ए कैपिटल जो कि बी का अकाउंट से कटेगा 4000, सी का 2000। ठीक है, इसके बाद रिवोल्यूशन जो बनाए थे तो हमको उसमें प्रॉफिट हुआ था, तो रिवोल्यूशन अकाउंट लिखेंगे 2260, 1507 एंड 753। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग में हम लोग सबसे पहले क्लोज किसका करते हैं, रिटायर पार्टनर का। ठीक है, तो सबसे पहले रिटायर पार्टनर को, रिटायर पार्टनर को किसी तरह कंडीशन नहीं दिया गया था कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो हम सारा पैसा क्या करें, उसका लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 60 हजार, 4000, 4000, 2000 टू तो टोटल आ रहा होगा 72,260। सेम टोटल इधर भी लिखेंगे। ठीक है, और सारा पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर देंगे, 72,260 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद जो कंटिन्यू पार्ट है वो लोगों का टोटल करेंगे, 40,000 प्लस 2667 प्लस 7, 44,174, 44,174। इसका हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो कितना आएगा, 40,174। इसके बाद हम इसी तरह सी का भी टोटल करेंगे, 20,000 प्लस एंड प्लस 753, 22,086, 22,086। इसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो आगे कितना, 20,086। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमको पार्टनर्स तक ही बनाना था, इसका आगे हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज पेबल एज अंडर। एक्स लिमिटेड 30,000 शेयर था 10 रुपये वाला, तो इसको कैसे कॉल कर, एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। ठीक है, अशोक हु हैड अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल्स। अशोक जो इसका 500 शेयर थे, दोनों कॉल का ही पैसा नहीं दिया, तो कॉल से नहीं हो गया। ये शेयर प्रॉफिटेड एंड रीस्टोर्ड एट 9 रुपीज पर शेयर, उसका शेयर को जब्त किया और 9 रुपये में इशू कर दिए। एज फुल्ली पेड अप, पूरा पेड अप किया। मेक नेसेसरी जर्नल एंड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जर्नल एंट्री करना है सिर्फ। ठीक है, अभी सिंपल है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48,
इसमें हमको सेल्स रिलेटेड एंट्री करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे, और ओवर सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन था नहीं, तो हमको जस्ट शेयर इशू करना था, ठीक है, और उसका रीइशू का एंट्री करना था। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमारा पहला एंट्री एप्लीकेशन का होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारा 3 रुपये, उस हिसाब से हम इसमें रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर at the rupees 3 each receipt, ठीक है। तो 90,000 हम एप्लीकेशन में रिसीव कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जो अमाउंट हम रिसीव किए थे उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम अलॉटमेंट का ड्यू रखते हैं, तो उसका एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट मनी मेंटिव, तो अलॉटमेंट भी हमारा 3 रुपये का ही था, ठीक है। तो 90,000 इसमें भी रिसीव कर लेंगे, सॉरी ड्यू रख लेंगे, यानी कि अजप्शन लगाता है कि हमको 90,000 रिसीव होगा। इसके बाद हम इस अमाउंट को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, allotment money on 30,000 share at the rate rupees 3 each receipt, 90,000, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का ड्यू रखेंगे। इसका एंट्री होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन होता है फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, ठीक है। और जो कि फर्स्ट कॉल हमारा कितना रुपए करके था, 2 रुपये कर 2 रुपीज़ करके था, ठीक है। 30,000 इंटू 2 60,000 रुपीज़ हमको एक एजम्पशन हुआ कि इतना हमको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो हमको 500 शेयर का पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो यानी कि हमको पैसा नहीं मिला था, तो हमको तो कॉल सीन एरियर का एंट्री करना होगा, ठीक है। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR कॉल सीन एरियर अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल मनी ऑन 30,000 शेयर at the rate rupees 2 each, except 500 शेयर रिसिप्ट। ठीक है, 500 शेयर का हमको पैसा नहीं मिला था। टोटल हमको कितना कलेक्ट होना था? 60,000। इसमें से 500 शेयर नहीं मिला, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 रुपीज़ नहीं मिला, टोटल 59 रुपीज़ मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फाइनल कॉल का ड्यू रखते हैं। ठीक है, तो उसका भी एंट्री लगभग सेम है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। ठीक है, तो फाइनल कॉल भी हमारा 2 रुपीज़ करके था, तो 60,000। तो शेयर होल्डर फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, तो सेम फाइनल कॉल में हमारा कॉल्स इन एरियर का एंट्री होगा। अकाउंट डेयर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल कॉल मनी ऑन 30,000 शेयर at the rate rupees 2 each, except 500 शेयर वैसे। ठीक है, 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो सेम हमारा अमाउंट भी हो जाएगा 60,000। 500 इंटू 2 1000 का नहीं मिला, एंड 59,000 हम रिसीव करेंगे। ठीक है, अब ये जो शेयर हमको नहीं मिला, हम इसको क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे, यानी प्रॉफिटेड कर लेंगे। तो उसका एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेयर टू शेयर प्रॉफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना शेयर सेव करना? 500 शेयर। 500 शेयर at the rate rupees 10 each issued forfeited share due to non payment of calls। तो कॉल्स का पैसा नहीं मिला था। ठीक है, तो 500 से 10 रुपीज़ से कितना हो जाएगा? हमको 5000 रुपीज़ रिसीव करना था। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कॉल में हमको 1000 नहीं मिला, फाइनल कॉल का भी 1000 नहीं मिला था, तो टोटल हम 3000 हम क्या करेंगे? प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको रीइशू कर रहे हैं। तो रीइशू का एंट्री होता है, और 9 रुपीज़ में रीइशू करें, यानी कि लॉस में। तो जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डियर शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन होगा 500 शेयर एट द रेट रुपीज 10 each issued reissue at rupees 9 each,
तो 9 रुपये में इशू कर रहे, ठीक है। टोटल वैल्यू तो 5009 में इशू करे तो 95 से 44,500 और 500 का मेरा इसमें लॉस हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर प्रॉफिचर अकाउंट डियर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर प्रॉफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसमें अमाउंट कितना बैठेगा, अमाउंट क्या करेंगे, शेयर प्रोफीजर का क्रेडिट अमाउंट से डेबिट अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 3000 माइनस 500 2500 आएगा अमाउंट जो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट को बोझ कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसका टोटल भी कर सकते हैं। तो देन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशू 42,007% डिवेंचर 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक्स ने 42 डिवेंचर इशू करा था 100 रुपये वाला प्रीमियम 10% के साथ ऑन 1 अप्रैल 2020 रिडीमेबल बाय कन्वर्सन और डिवेंचर इनटू द शेयर ऑफ 10 रुपये ईच एट द प्रीमियम 5%। तो जब ड्यू डेट है तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू द 10 रुपये वाले डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा रहा है 5 रुपये प्रीमियम के साथ, ठीक है। On 31st March 2040, record necessary entry for the issue and redemption of debenture। तो इश्यू और रिडम्पशन डिवेंचर का जनरल एंट्री करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कन्वर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमको इशू का भी एंट्री करने बोला है और कन्वर्शन का भी। तो सबसे पहले हम इशू का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डियर टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम के साथ हम अमाउंट रिसीव करेंगे इसमें, ठीक है। तो नरेशन होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ प्रीमियम के साथ रिसीव किए हैं, ठीक है। तो हमारा कितना शेयर था, 42,000 शेयर था 100 रुपीज़, ठीक है। और जिस पे 10% हमको प्रीमियम लगाना था, यानी कि 42,000 100 रुपये ईच करके हमारा कितना हो जाएगा 42 लाख। और उसमें हमारा 10% प्रीमियम हो जाएगा 4,20,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 46,20,000 हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डे आर टू 7% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन लिख लेते हैं, 42,000 डिवेंचर अदर रुपीज 100 each issued with 10% प्रीमियम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 46,20,000 और यहाँ आ जाएगा 46 लाख हमारा अमाउंट और इस जगह आएगा 4,20,000, ठीक है। तो ये था इशू का एंट्री। अब हम लोग करते हैं कन्वर्शन का, जहाँ पर ही हम लोग इसको 100 रुपये वाला डिवेंचर को और 10 रुपये वाला डिवेंचर में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है।
वो भी प्रीमियम के साथ, रिडक्शन ऑफ प्रीमियम के साथ। तो उसका एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका एंट्री होगा 7% डिवेंचर अकाउंट दियर, और पेमेंट रिडक्शन में के साथ कर रहे, तो यानी क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दियर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। 7% डिवेंचर ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो कितना था डिवेंचर हमारा, 42 लाख का था, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इसमें अमाउंट सबसे पहले हम इसमें बढ़ाएंगे डिवेंचर में, 4,20,000, सॉरी 42, 42 लाख एंड 4,20,000 उसका प्रीमियम हो जाएगा। सम करके हम यहाँ पर अमाउंट बढ़ाएंगे 46,20,000, जो कि डिवेंचर होल्डर को पेड करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या एंट्री करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डियर टू। इसके बाद हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कन्वर्सन करते हैं, कि जहाँ पर हम डिवेंचर होल्डर अकाउंट डी आर टू किस में कन्वर्ट करें, 7% डिवेंचर है में कन्वर्ट करें, लेकिन जहाँ पर पहले मेरा 100 रुपये वाला एक डिवेंचर बोला, अब वो कितना हो जाएगा, 10 रुपया, ठीक है। और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि 5% प्रीमियम के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन कितना कर रहे थे कन्वर्ट, ये हमको पता नहीं है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब कितना हज़ार शेयर हम कन्वर्ट करें, उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना शेयर हम इशू कर रहे हैं 10 रुपीज़ वाले, वो हमको पता नहीं है, हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, तो 42 लाख का हमारा डिवेंचर था, ठीक है। 10 रुपये वाला में कन्वर्ट करें, प्रीमियम कितना था, 5% था, ठीक है। तो 10 का 5% है, 0.5, 42 lakhs डिवाइड बाई 10.5, तो 4 लाख हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 4 लाख उसको शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 लाख शेयर नरेशन में आ जाएगा 42,000 डिवेंचर एट द रेट ₹100 each convert into 4 lakh equity share at the rate ₹10 each, ठीक है। तो 4 लाख के हिसाब से हमारे यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, 40 लाख, और 5% इसका 2 लाख आएगा, टोटल जोड़ के मेरा 42 lakhs डिवेंचर होल्डर, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना था 42 लाख का डिवेंचर, फिर 42 लाख का डिवेंचर को बदले अब इसको कितना शेयर मिला, 4 लाख शेयर, ठीक है। तो ये था 49 का सॉल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक थ्योरी है, वहाँ पर भी आपके 5 मार्क्स का थ्योरी है, जिसमें पूछा गया कि गुडविल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक सेकंड में आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेट है जहाँ पर ये
लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ भी आपको मतलब कि टोटल ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करना है 250 वर्ड्स का, ठीक है। तो 47 नंबर आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 48 भी सेम बनाना पड़ेगा, 49 भी हुई है, और 50 नंबर आपको थ्योरी है जिसको आपको लिखना होगा 250 वर्ड्स में, ठीक है। तो हम लोग अभी व्हाट इज गुडविल इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है? तो देखिए, गुडविल गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट विच इज नॉट विजिबल और कैन नॉट बी टच बट कैन बी परचेस एंड ट्रेड एंड इट्स रियल। तो गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको परचेस कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं रियल की तरह, ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ एंटरप्राइजेस ब्रांड नेम, सॉलिड कस्टमर विद फंक्शनल consumer association, good employee association, and any patent or proprietary technology represent some uh, intentions of goodwill। तो वैल्यू इसका कैसे कैलकुलेट के मतलब क्रिएट किया जाता है? ब्रांड नेम के जरिए। सॉलिड यानी कि जो कंज्यूमर बेस होता है इसका, मतलब कि अगर बहुत जगह एक जगह पर कंटिन्यू अगर बहुत लॉन्ग टाइम से बिजनेस करते हो तो उसका एक कंज्यूमर जो उनका प्रोडक्ट जो यूज़ करते हो उसका कंज्यूमर बेस बन जाता है, ठीक है। तो गुड एम्प्लॉय के कारण उसका एक वैल्यू क्रिएट होता है, वही उसका गुडविल का वैल्यू कहलाता है, ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द एजप्शन ऑब्टेन बाय द वैल्यूअर, ये सक्सेसफुल बिजनेस अर्न ए रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री, ठीक है। वही बता रहा है कि एक सक्सेसफुल जो बिजनेस जो होता है वो अर्न करता है रेपुटेशन इन इंडस्ट्री, जैसे कि लाइक टाटा बाटा है, ठीक है, टाटा कंपनी है एंड बाटा, ठीक है। Develop trust with his clients and has more extensive business link। जितना भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता जाएगा उतना ही ज़्यादा गुडविल का वैल्यूएशन इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अनलाइक न्यू कंपनी, ऑल दिस पॉइंट कंट्रीब्यूट वेल evaluating the business and its financial or the customer is eager to give the to known as goodwill, ठीक है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जब बिजनेस गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तब इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। अब मेथड क्या होता है? मेथड इसका टोटल 3 मेथड होता है। पहला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, जिसमें हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो गुडविल का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और वेटेड में क्या कहते हैं? लास्ट ईयर प्रॉफिट के कैलकुलेशन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेट के हिसाब से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और ये आपका सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, जहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और लास्ट में गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं सुपर प्रॉफिट को। एंड तीसरा हमारा मेथड होता है कैपिटलाइजर मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी इवैल्यूएटेड बाय टू मेथड। पहला तो इसका अंडर में दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इसके जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये दोनों का फॉर्मूला, ये जो 3 मेथड है इसके बारे में, ठीक है, बताया गया। तो इसी का मैंने हिंदी में भी एक आंसर लिख दिया। अगर किसी को नोट्स करना है तो वीडियो को पॉज़ करके नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। 50 हमारा थ्योरी था, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हमारा 51 नंबर है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2014 ऑन व्हिच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ऐसा तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल द एसेट्स रिलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू। सारा एसेट 10% कम, मेरा सारा एसेट से मतलब जो भी एसेट उससे 10% को कम
वैल्यू मिला सेल करने पर, क्रेडिटर वर पेड इन फुल, क्रेडिटर से सारा पैसा मिला। एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन अमाउंटेड टू 500, एक्सपेंसेस कितना हो रहा 500 रुपये, ठीक है, जिसको हम पेमेंट करते हैं। एंड कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन वाज मेड एट 500, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है, तो उसका हमको डायरेक्ट हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमको क्या बनाने वाले, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट हमको बना के इसमें शो करना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि जिसमें हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखिए, ABC इक्वली रेशियो है, ठीक है, और डिसॉल्व हो रहा था फर्म। ऑल द एसेट रियलाइज 10% बुक वैल्यू, ऐसा कोई आइटम नहीं जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट करते हैं और सारा एसेट को बेचते हैं, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सारा एसेट से हमको 10% कम बुक वैल्यू में बेच रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स हमारा कितना रह जाएगा, फिक्स एसेट्स हमारा 1 लाख का था, लेस करेंगे 10%, 10,000, तो आएगा आपका 90,000, ठीक है। उसी तरह करंट एसेट्स भी है हमारे पास, जो कि आपका 40,000 है, उसमें भी लेस कर देंगे 10%, 4,000, जो कि आएगा आपका 36,000, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, 1,26,000 हमको एसेट बेच के मिल गया, ठीक है। और क्रेडिटर को सारा अमाउंट पेड करना है, ठीक है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, मैंने जितना का अमाउंट था पूरा उतना ही पेमेंट करना है, 1.5 लाख रुपये। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज था एक, जिसको पेमेंट करना है हमको, ठीक है, 500 रुपीज़, और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पेमेंट करना है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड 500 एंड expenses on एक्सपेंस एक्सपेंसेस ऑन रिलाइजेशन को भी पेड कर देना था, ठीक है। इसके बाद हमको सिर्फ रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, और बाय में हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। कितना था, 1.5 लाख रुपये का। अब इन दोनों का हम पेमेंट किए थे, तो बैंक हो जाएगा। तो बैंक या कैश दोनों कर सकते हो, ठीक है। 1,26,000, ठीक है। लायबिलिटीज़ का हमको पूरा पेमेंट करने के लिए बोला गया था, तो देन हमारा अगेन बैंक हो जाएगा। 1,50,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था, जो कि 500 था, ठीक है। और एक एक्सपेंसेस था, जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, 500 था, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग कर लेंगे, इधर ज़्यादा आएगा, तो इस साइड ही ज़्यादा होगा। अगर इस साइड पे क्रेडिट साइड वाला कॉलम ज़्यादा होता, तो यानी कि हमको लॉस हो रहा, लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B एंड C को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, हमारा कितना आएगा टोटल,
तो 1,00,000, 2,90,000, 2,91,000 और उसमें से हम माइनस करेंगे 2,76,000 को। तो 15,000 का हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जिसको ए बी सी इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, यानी कि 5,000, 5,000, 5,000 ईच, ठीक है। तो ये था आपका 50 नंबर का सॉल्यूशन, जिसमें आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं मॉडल सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन में, जहाँ पर हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ टू फॉर 2 ईयर्स। तो एक्स लिमिटेड 2 साल के लिए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन के जरिए हम क्या क्या बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन में। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 52, जहाँ हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अमाउंट को ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा एसेट का अमाउंट अप हो गया है, ठीक है। टोटल को ध्यान रखिए, नहीं तो टोटल को कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक नंबर देता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट कितना होगा इसमें, 10 से 20 पे, यानी कि 15,000 का आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें नॉन कैश आइटम तो था नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अब डायरेक्ट हम वर्किंग कैपिटल का वर्क करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल है आपका 70 से 45 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। और लैंड है, लैंड लेते नहीं है, ठीक है। इसमें स्टॉक का वैल्यू है 80 से 90, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको भी माइनस करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल आपका ट्रेड रिसीवेबल आपका 1,20,000 से 1,15,000 डिक्रीज हो रहा है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन ट्रेड एक ही आइटम तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 20,000, ठीक है। माइनस करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक हमारा 10,000 इंक्रीज कर रहा था। और ट्रेड पेबल डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि 25,000 घटा था, ठीक है। तो 35,000 टोटल, माइनस करेंगे 15,000 हमारा माइनस में आएगा, यानी कि कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड कॉलम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ हमारा लॉन्ग टर्म एक ही एसेट्स था, लैंड था, जिसमें कि 50 से 66,000 हो रहा है, यानी कि परचेस कर रहे, जिसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। परचेस ऑफ लैंड कितना आ जाएगा, 16,000 का आ जाएगा। इसी को हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है।
उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या आइटम है इसमें, और शेयर कैपिटल है, ठीक है, 2 लाख से 2,50,000 हो रहा, जिसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 50,000। और कोई आइटम था नहीं, तो यानी कि 50,000 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम चारों को इनके डिक्रीज कर रहे थे, नेट कैश नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा माइनस में आया था 15,000, माइनस में 16,000, एंड प्लस में आया था 50,000, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वल नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पीएल है, वहाँ पर जो 10 से 25,000 अमाउंट दिया है, उसके जगह हमारा क्या है, 10 से 23,000, जो कि आपका बुक में दिया है, ठीक है। एक्चुअल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो उस जगह हम क्या करेंगे, 23,000 लेके ही सॉल्व करेंगे। तो यानी कि 10 से 23,000 इंक्रीज होगा, तो यहाँ हमारा 13,000 आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन के गलत होने का कारण 18,000 हो जाएगा, ठीक है। और 35 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 18,000, तो हमारे यहाँ आएगा 17,000, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा 17,000 होगा, और इसको माइनस करने पर इस जगह अमाउंट आ जाएगा हमारा 17,000। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, सॉरी ओपनिंग कैश को 30,000। देन हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा 47, ठीक है। तो मॉडल सेट में थोड़ा बहुत मिस्टेक दिया हुआ कि इस क्वेश्चन अमाउंट दिया हुआ, कहीं पर हिंदी का हिंदी प्रिंटिंग सही दिया हुआ, तो कहीं पर इंग्लिश प्रिंटिंग सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था अकाउंट्स का मॉडल सेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिनको भी ज़रूरत होगा मॉडल का अकाउंट का सोल्यूशन, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।